आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जी स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज आपके साथ CS201 इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग का GDB का सोल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। सेमेस्टर स्प्रिंग 2023 की आप लोगों की CS201 का जो ग्रेडेड डिस्कशन बोर्ड है उसका टॉपिक आ चुका है और इसको अटैम्प्ट करने की लास्ट डेट 2 जून है। ठीक है, 1 जून को GDB का जो स्टेटस है वो ओपन होगा, 2 जून उसकी लास्ट डेट है। तो 2 दिन वो और तकरीबन अभी आपके पास टोटल 7 दिन का टाइम है जिसमें आप लोग इसका सोल्यूशन तैयार करके इसको आसानी से सबमिट करवा सकते हैं। तो इस वीडियो में जितने भी आपके माइंड में क्वेश्चन होंगे उनको मैं क्लियर आउट कर दूंगा, तो वीडियो को कोई भी पार्ट आपने स्किप नहीं करना ताकि जो बात मैं आपको समझा रहा हूँ उसकी आपको समझ आ सके। और उसके बाद जब आप लोग अपना सोल्यूशन तैयार करेंगे तो उस टाइम आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को आप लोगों ने समझ लेना है। क्वेश्चन की जब आपको समझ आ जाएगी उसके बाद आप लोगों के लिए इस GDB को अटैम्प्ट करना ज़्यादा आसान होगा। अगर आप डायरेक्ट फोकस करेंगे आंसर पे तो आंसर पे फोकस करने के बाद आप लोगों के लिए ठीक है आप आंसर तैयार कर लेंगे, लेकिन हो सकता है कि आपको वहाँ पे प्रॉब्लम का सामना करना पड़े। हो सकता है यही क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन आपके पेपर में आ जाए, तो वहाँ पे आपके लिए मसला होगा। बेहतर है कि पहले क्वेश्चन को समझ लें कि आपसे एक्चुअली सर ने पूछा क्या है, उसके बाद आप लोगों के लिए इसको अटैम्प्ट करना ज़्यादा आसान होगा। तो पहले देखते हैं कि एक्चुअली हमारा क्वेश्चन क्या है। तो यहाँ पे आप देखें GDB टॉपिक और इसके नीचे आपको ये कुछ लाइन नज़र आ रही, तो यही आप लोगों का क्वेश्चन है। एक्चुअल क्वेश्चन आपका यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, नाउ यू हैव से। ठीक है, जो पहली 3-4 लाइनें इसमें आपको थोड़ा सा कंटेक्स्ट दिया गया है। ठीक है, थोड़ा सा बैकग्राउंड कह लें जो कि आपका इसके रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। लेकिन अगर आप इसको रीड नहीं भी करते हैं तो भी कोई मसला नहीं है, क्योंकि एक्चुअल जो मेन क्वेश्चन है वो आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन आप लोगों का क्या है कि आपको एक टास्क दिया गया है कि आपने एक नंबर है, ठीक है, उस नंबर को आपने स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर। नंबर आपके पास ये है 51 147 483, ठीक है, 647 एंड 321। तो ये एक नंबर है, इस नंबर को आपने स्टोर करना है वेरिएबल के अंदर। ठीक है, अब आपके पास डिफरेंट डाटा टाइप्स जो कि आपके हैंड आउट्स में मैंशन है वो आपके पास हैं, जिसमें आता है इंटेगर आता है, ठीक है, फ्लोट आता है, उसके बाद छाड़ आता है, उसके बाद डबल आता है। ठीक है, तो ये 3-4 यहाँ पे डाटा टाइप्स का जिक्र किया गया है। तो अब आपका टास्क क्या है कि विच डाटा टाइप विल यू यूज़ फ्रॉम द गिवन डाटा टाइप्स टू स्टोर द गिवन नंबर एंड वाई। अब आपने ये बताना है कि जो आपको यहाँ पे इंटेगर, फ्लोट, चार और उसके बाद डबल, तो ये कुछ डाटा टाइप्स आपको यहाँ पे दी हुई हैं। इनमें से इस नंबर को स्टोर करने के लिए वेरिएबल के अंदर आप कौन सी डाटा टाइप यूज़ करेंगे, और अगर आप जो भी यूज़ करेंगे तो उसके साथ आपने जस्टिफाई भी करना है। सिर्फ ये नहीं बताना कि मैंने ये यूज़ करनी है। जो भी आपको लगता है, चाहे आपको लगता है इंटेगर यूज़ करना है, फ्लोट यूज़ करनी है, चार यूज़ करनी है, डबल, जो भी आपने यूज़ करना है उसका आपने रीज़न भी देना है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग लॉजिकल आर्गूमेंट्स आपने देने, रीजनिंग के साथ आपने बात करनी है। ठीक है, जस्टिफिकेशन आपकी प्रॉपर होगी तो ही आपको इसके नंबर मिलेंगे। सिर्फ ये बता देंगे कि मैं ये यूज़ करूँगा, इसका आपको फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि आपने अपनी चॉइस की वजाहत भी करनी है कि आपको ऐसा क्यों लगता है। ठीक है, तो मैं उम्मीद यही करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई होगी कि आपसे एक्चुअली जो क्वेश्चन किया गया है वो क्या है। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ और मैं साथ साथ आपको फर्दर समझाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, तो ये मेरे पास यहाँ पे सोल्यूशन फाइल है जो कि मेरे पास यहाँ पे मुकम्मल मैंने रेडी कर लिया। ठीक है, क्वेश्चन की आपको समझ आ गई होगी। आप लोग मजीद जो इसका जो थोड़ा सा ये बैकग्राउंड लिखे हो आप इसको भी रीड आउट कर सकते हैं, लेकिन इसमें कोई खास बात नहीं है। मेन जो आप लोगों का क्वेश्चन है वो मैंने आपके सामने काफ़ी डिटेल में रख दिया है। ठीक है, क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर स्टिल आपको यहाँ तक कोई मसला है तो यहाँ पर वीडियो को पास करें और उसके बाद कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं कि आपको यहाँ पर मसला आ रहा है क्वेश्चन में आपको, तो उसके बाद मैं आपको समझा दूँगा। अब हम चलते हैं जो इसका सोल्यूशन उसकी तरफ। जी स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखें सोल्यूशन की मैंने हेडिंग दी है और उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा है कि आई विल यूज़ द लॉन्ग डाटा टाइप। ठीक है, पहली प्रेफरेंस, पहली चॉइस आप लोगों की, मैंने यहाँ पे चॉइस लिखी है कि आई विल यूज़ द लॉन्ग डाटा टाइप, कि मैं जो लॉन्ग डाटा टाइप है मैं उसको यूज़ करूँगा। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है रीजनिंग की कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप इसकी जो लॉन्ग डाटा टाइप है आप उसको यूज़ करेंगे। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि जो मैं समझा रहा हूँ आपको समझ आ सके। ठीक है, इसको थोड़ा सा और जूम इन करते हैं। अब यहाँ पे देखें, बिल्कुल पहली बात मैंने क्या लिखी है कि मैं इसमें यूज़ करूँगा लॉन्ग डाटा टाइप को। ठीक है, मैं इसको क्यों यूज़ करूँगा, क्योंकि ये जो लॉन्ग डाटा टाइप है इसके अंदर ये जो हमें नंबर्स दिए हुए हैं, ठीक है, जो कि 51 147 483 647 एंड 321, तो ये नंबर जो हमें क्वेश्चन के अंदर दिए हुए हैं, ठीक है, इन क्वेश्चन को हम लोग स्टोर कर सकते हैं जो कि डाटा टाइप है लॉन्ग डाटा टाइप के अंदर। अब मुझे ऐसा क्यों लगता है कि हम इसको सिर्फ लॉन्ग के अंदर कर सकते हैं, बाकी चार के अंदर क्यों नहीं कर सकते।
इंटैगर के अंदर क्यों नहीं कर सकते, ठीक है, शॉर्ट इंटैगर के अंदर, उसके बाद डबल के अंदर क्यों नहीं कर सकते, फ्लोट के अंदर क्यों नहीं कर सकते। तो इसका आंसर आप मैं साथ साथ यहाँ पे एक्सप्लेन आपके सामने कर रहा हूँ, आपको भी सारी बात की समझ आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे देखें तो मैंने क्या लिखा, द नंबर, जो नंबर आपको दिए हुए है, ठीक है, ये ग्रेटर देन है 2 से, 147, 483 और 647 से, इससे ग्रेटर देन है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये जो वैल्यू आपको, ये नंबर आपको शो हो रहा है, ठीक है, ये मैक्सिमम वैल्यू होती है इंटैगर की, INT, ठीक है, INT इसकी शॉर्ट फॉर्म है। इंटैगर के अंदर जो आप मैक्सिमम वैल्यू को, मैक्सिमम जो नंबर होता है जिसको आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हैं, वो उसकी मैक्सिमम जो वैल्यू है वो ये है 2147483 647, ये उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। लेकिन हमने क्या स्टोर करना है, हमने 51, हमारे पास स्टार्ट में जो नंबर आया है वो डबल है, इसके पास यहाँ पे कितने सिंगल हैं, तो ये तो सिंगल है, ये मैक्सिमम वैल्यू है इसकी इंट की, ठीक है, इंटैगर की। तो इंटैगर के अंदर हम इससे ज़्यादा स्टोर नहीं कर सकते, तो हमने यहाँ पे सिंपली इंटैगर जो हमारा वो तो यहाँ पे ख़त्म हो गया कि हमने इंटैगर के अंदर उसकी मैक्सिमम वैल्यू यही है, हमारे पास जो वैल्यू है वो ये है, हमने इसको स्टोर करना है। तो इंटैगर को हम यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है वो ये है। उसके बाद ये जो नंबर हमें दिए हुए है, ठीक है, इसके अंदर कोई डेसिमल पॉइंट नहीं है, तो हम यहाँ पे जो फ्लोट है उसको या फिर डबल को, जो दो डाटा टाइप्स हैं उनको भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये आपको भी पता है कि जब भी हमारे पास जो गिवन नंबर होता है उस नंबर के अंदर अगर कहीं पे डेसिमल पॉइंट आ रहा है तो फिर वहाँ पे हम फ्लोट या फिर हम डबल को यूज़ करते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर है उसको हम सिर्फ लॉन्ग जो डाटा टाइप है उसके अंदर हम इसको स्टोर कर सकते हैं। मज़ीद मैं आपको रीज़न देता हूँ कि बाकी जो है हमने उसको यूज़ क्यों नहीं किया, उसको मैंने यहाँ पे सजेस्ट क्यों नहीं किया। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक हेडिंग दी है, वाई नॉट अदर्स, ठीक है, कि दूसरों को हमने क्यों नहीं किया। आप बिल्कुल पहली बात आपने समझनी है INT से, इंटैगर से, ठीक है। इंटैगर के अंदर जो मैक्सिमम वैल्यू होती है स्टोर करने की वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है, जो कि आमतौर पर 4 बाइट्स ऑफ मेमोरी ऑक्यूपाई करती है, 4 बाइट्स जो होती है मेमोरी के अंदर वो जगह लेती है। तो इसके अंदर जो स्मॉल नंबर्स होते हैं, होल नंबर, उनको ये ज़्यादा एफिशिएंटली स्टोर कर सकती है, लेकिन इसके अंदर जो मेमोरी है, ठीक है, लार्ज नंबर को स्टोर करने की वो इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी, इसके अंदर इतनी पावर नहीं है, इसके अंदर इतनी मेमोरी नहीं, इसके अंदर इतनी जगह नहीं है कि वो लॉन्ग जो डाटा टाइप जो लार्ज नंबर्स होते हैं उनको स्टोर कर सके। हाँ, अगर हमारे पास शॉर्ट नंबर होता तो फिर हम लोग इंट को यूज़ करते और इसके अंदर हम लोग अपना जो नंबर था उसको हम लोग स्टोर कर सकते थे इस वेरिएबल को यूज़ करते हुए। लेकिन हमारे पास जो नंबर है वो इससे बड़ा है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू यही है, हमारे पास नंबर इससे ज़्यादा है, तो हमने इसको इंट के अंदर, इंटैगर के अंदर इसलिए स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि इसकी मेमोरी उससे कम है और हमारे पास नंबर ज़्यादा है। पहला रीज़न तो यहाँ पे ये हो गया। उसके बाद सेकंड वन है फ्लोट या डबल। फ्लोट या डबल को हम लोग इसलिए यूज़ नहीं कर सकते हैं क्योंकि फ्लोट और डबल के अंदर क्या होता है कि वहाँ पे जो डेसिमल नंबर होते हैं, ठीक है, उनको स्टोर करने के लिए फ्लोट एंड डबल दोनों को यूज़ किया जाता है, ठीक है। जबकि जो स्टोरिंग होल नंबर्स होते हैं, होल नंबर को स्टोर करने के लिए इनको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। वैसे अगर देखा जाए तो इनकी जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा होती है, ये लार्ज रेंज होती है इनकी इंटैगर और लॉन्ग की निस्बत, ठीक है, इंटैगर और लॉन्ग की निस्बत इनकी जो प्रिसीजन है वो ज़्यादा होती है। लेकिन इनके अंदर जो पहली शर्त है कि इसके अंदर फ्रैक्शन वैल्यूज हमारे पास नहीं है, हमारे पास जो नंबर है वो होल नंबर है, ठीक है, पॉइंट मतलब कि डेसिमल पॉइंट्स में हमारे पास वैल्यू नहीं है। तो हम यहाँ पे डेसिमल नंबर को हमने स्टोर नहीं करना बल्कि हमने होल नंबर को करना है। तो जब हमने होल नंबर को करना है, और एक चीज़ है जो कि सिर्फ डेसिमल को करती है, वो फ्लोट और डबल है, ठीक है, ये डाटा टाइप्स हम यहाँ पे इसको स्टोर नहीं कर सकते। उसके बाद जो आखिर में ठीक है 4 है, ठीक है, करैक्टर। तो इस डाटा टाइप के अंदर हम क्या होता है, इसके अंदर सिर्फ लेटर्स और सिंबल्स, ठीक है, उनको हमने स्टोर किया जाता है। यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को शो नहीं किया जाता, ठीक है। करैक्टर के अंदर क्या होता है कि इसके अंदर जो नंबर्स होते हैं, सॉरी, लेटर्स या सिंबल्स को शो किया जाता है, जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ होती हैं, जो नंबर्स होते हैं उनको यूज़ नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये लार्ज जो नंबर्स होते हैं इनको, जो कि हमें क्वेश्चन में दिए हुए हैं, इस तरह के नंबर्स को स्टोर करने के लिए जो करैक्टर है इसको कभी भी यूज़ नहीं किया जा सकता। तो इन तमाम चीज़ों को माइंड में रखते हुए हमने आपको बता दिया है कि जो इंट है उसको क्यों नहीं यूज़ किया, फ्लोट और डबल को यूज़ क्यों नहीं किया, उसके बाद आखिर में जो करैक्टर है हमने उसको भी यूज़ क्यों नहीं किया। ये तमाम रीज़न आपके सामने आ चुके हैं। अब आप लोग आसानी से इन तमाम वर्डिंग को आगे पीछे करके अपना एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का आंसर आप लोग तैयार कर सकते हैं। अगर आप हैंड आउट से गाइडलाइन लेना चाहते हैं तो हैंड आउट्स में पेज नंबर 16 पे यहाँ पे डाटा टाइप्स दी हुई हैं, इनको आप लोग स्टडी कर सकते हैं। इंट, शॉर्ट, लॉन्ग, ठीक है, इंटैगर की इन डाटा टाइप। तो इंटैगर के अंदर शॉर्ट लॉन्ग होता है,
इन तमाम को आप लोग डीपली स्टडी कर सकते हैं ताकि आपको फर्दर इस जीडीपी का आइडिया हो सके। लेकिन मैंने आपके सामने जो शॉर्ट समरी थी वो मैंने आपके सामने पेश कर दी है, ठीक है। और अगर आपको सारी बात की समझ नहीं आई, कहीं पे आपको मसला है, तो कमेंट बॉक्स में लाजमी बात करें, मैं आपको टाइमली रिप्लाई दूंगा। और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, उसके साथ लगे बेल आइकन के बटन पे आप प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं इस तरह की वीडियोज़ अपलोड करूँगा आप उसका फ़ायदा हो सके, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।